मैं कंचन बौद्ध, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस, और आज हम चर्चा करेंगे राजेश बौद्ध जी से। द वॉइस ऑफ जस्टिस में मेरे जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरी तरफ से स्वागत है। और आज हम लोग मैं और मेरी साथी, मैं कंचन बौद्ध और मेरी साथी राजेश बौद्ध यहाँ पे मौजूद हैं एक विशेष चर्चा लेकर के, जिसका जो आज के लिए, आज तक हम लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है कि बुद्ध नास्तिक थे या आस्तिक थे। तो इस पे चर्चा करेंगे हम। अपनी विशेष अतिथि हमारी जो हैं राजेश बौद्ध जी, वो बताएंगी, आप लोगों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगी। जी कंचन जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के बारे में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि बुद्ध नास्तिक थे या आस्तिक थे। हाँ जी। तो हमें तथागत गौतम बुद्ध की बात से ही समझना होगा। हाँ। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि कुदरत का कानून जो समानता पर आधारित है वही धम्म है। बादल जब गरज के बरसते हैं तो विश्व के प्रत्येक प्राणी पर बरसते हैं। ब्रह्मांड के जितने भी अणु परमाणु हैं, कण कण में, मतलब वो जो बादलों की बारिश है उससे समस्त पृथ्वी के जीव जंतु भीग जाते हैं। तो जो बादल हैं वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, जो भी पिएगा उसके लिए छाया देते हैं। तो जो कुदरत है, यानी जो प्रकृति है, वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कुदरत के साथ में ये जाना, क्योंकि उनका सारा जीवन कुदरत के बीच में ही बीता। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जो धम्म की परिभाषा दी वो यही कहा कि कुदरत का जो कानून है वो समानता पर आधारित है। उसे अणु अणु धारण करता है और वो प्रत्येक प्राणी पर समानता से लागू होता है। तो हम इस बात को देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने जो समानता की बात सीखी वो प्रकृति से सीखी। उनको प्रकृति में आस्था थी, विश्वास था, वो कुदरत के कानून को मानते थे। तो इस बात से हम यदि जानते हैं तो बुद्ध आस्तिक थे। क्यों आस्तिक थे? क्योंकि उनको प्रकृति में भरोसा था, विश्वास था, आस्था थी, इसलिए बुद्ध आस्तिक हैं। लेकिन जो पाखंडी लोग हैं उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को नास्तिक कहा। क्यों कहा? क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने सत्य खोजा और सत्य खोजने का मार्ग जन जन को बता दिया। मनुष्य अपनी काया के भीतर ही सत्य खोज सकता है, ऐसा मार्ग बुद्ध ने बता दिया था। तो इस मार्ग पर व्यक्ति को अपने आचरण से ही धार्मिक बनना होता है, यानी उसे समस्त बुरे काम करने से विरत रहना पड़ता है, उसे समस्त बुरे काम करना छोड़ना पड़ता है, जैसे कि हिंसा, चोरी, झूठ, बेविचार, नशा। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का इंसान हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, कोई भी व्यक्ति हो, यानी इंसान की तथागत गौतम बुद्ध बात करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो विकार हैं वो प्रत्येक मनुष्य के साथ हैं। तो जब तक मनुष्य विकारों से ग्रसित है और वो गलत काम करता है, जब तक मनुष्य गलत काम करता है तब तक वो धार्मिक नहीं है, धार्मिक नहीं है। तो धार्मिक बनने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समस्त विकारों को नष्ट करने का मार्ग बताया था, और वो मार्ग था आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो उस पर चलकर ही मनुष्य धार्मिक बन सकता है। तो इस संदर्भ में जब हम देखते हैं कि यहाँ पर आचरण की शुद्धता पर बुद्ध अपना ध्यान देते हैं कि एक एक व्यक्ति, विश्व का एक एक व्यक्ति आचरण से धार्मिक बने, यानी वो हिंसा, चोरी, झूठ, बेविचार, नशा आदि जो बुराइयां हैं उनसे वो दूर हो जाता है। इसका मतलब कि ब्राह्मणों ने बुद्ध को ये नास्तिक घोषित किया है, ना कि भगवान बुद्ध अपने जो थे वो नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे। आस्तिक थे क्योंकि वो कुदरत पर भरोसा करते थे। हाँ। और इन्होंने नास्तिक इसलिए कहा क्योंकि बुद्ध ने पूजा पाठ करने का बहिष्कार किया।
हाँ जी। उन्होंने व्रत उपवास पूजा पाठ यज्ञ हवन करने के लिए मना किया हाँ। कि जितने भी कर्म कांड हैं इनको करने से व्यक्ति धार्मिक नहीं बनेगा, बल्कि अपने आचरण से वो धार्मिक बनेगा। तो अपने आचरण को ही सुधारना है तो हम धार्मिक हैं। तो भारत देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक बीमारी है। वो बीमारी क्या है? पाखंडवाद। कि व्यक्ति अब पाखंडों को ही धर्म समझता है। व्रत उपवास पूजा पाठ यज्ञ हवन करके वो समझता है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, चाहे वो कितने भी गलत काम करे, वो हिंसा करे, चोरी करे, झूठ बोले, बेविचार करे, नशा करे, भेदभाव करे, छुआछूत करे, लेकिन वो यदि तिलक लगाता है, माला पहनता है, जप तप करता है तो अपने आप को धार्मिक समझता है। तो यहाँ पर इस दृष्टि से हम देखते हैं तो बुद्ध नास्तिक नहीं है, बुद्ध आस्तिक हैं। और जो लोग भेदभाव करते हैं, मूंछ रखने पर जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है, मानव में असमानता है, तो वो लोग पाखंडी हैं, बल्कि धार्मिक नहीं है, धार्मिक नहीं है। तो आज हमें बुद्ध के धम्म को समझने की ज़रूरत है। तथागत गौतम बुद्ध ने जो धम्म की परिभाषा बताई है उसको समझने की ज़रूरत है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपणं एतं बुद्धानुशासनम। 2 लाइन में बुद्ध ने ये समझाया कि समस्त अच्छे काम करें और बुरे काम नहीं करें, और अपने चित्त से भी किसी के लिए हम बुरा नहीं सोचें, अपने चित्त को शुद्ध करें। और चित्त शुद्धि के लिए उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है। आज ये हम लोगों ने परिचर्चा की राजेश बौद्ध जी, जो कोटा की वर्तमान में लेक्चरर है, हिंदी की लेक्चरर हैं। और आज इन्होंने अपने भगवान बुद्ध जो हैं उनके आस्तिक नास्तिक होने पे जो प्रकाश डाला वो हम सब के लिए अविस्मरणीय है। थैंक यू राजेश जी। धन्यवाद आपका भी। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो। इस तरह की परिचर्चाएं हम लोग आगे भी भविष्य में लाते रहेंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ जस्टिस की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।